नेपाल हुकूमत ने अचानक 26 बड़ी सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगा दी, जिनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स शामिल थे। हुकूमत का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म वजारत मवासलात के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे। नौजवानों ने इसे इजहार राय पर पाबंदी कहा और एहतजाज शुरू कर दिया। पहले से ही मुल्क में बेरोजगारी, करप्शन और अकरबा परवरी के खिलाफ गुस्सा मौजूद था और ये सोशल मीडिया बैन इस गुस्से को भड़काने की चिंगारी साबित हुआ। हमी नेपाल नामी यूथ ग्रुप ने तहरीक की क़यादत की। तुलबा ने यूनिफॉर्म में प्ले कार्ड उठाकर खटमंडू की सड़कों पर मार्च शुरू किया। आगाज पर एहतजाज पुरअमन था, मगर जल्द ही सूरत हाल बिगड़ गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस, रबड़ की गोलियां और वाटर कैनन, हत्ता के बहरास्त गोलियां भी चलाई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 19 मुजाहिरीन जाम हक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए, जबकि गैर सरकारी रिपोर्ट्स में ये तादाद 24 हलाकतें और 400 से ज्यादा जख्मी बताई जा रही है। मुश्तल मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट, वजीर आजम हाउस, वज़रा के घरों और मीडिया ऑफिस को आग लगा दी। आखिरकार वजीर आजम KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। फौज को खटमंडू की सड़कों पर उतार दिया गया। कर्फ्यू नाफिज हुआ और एयरपोर्ट पर भी फौजी तैनात कर दिए गए। कम से कम 25 अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया, जिन पर तशद्दुद को भड़काने का इल्जाम था।